एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मिशन अस्पताल के डॉक्टर मामले में मानवाधिकार की टीम दमोह पहुंची है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने पीड़ित लोगों से बातचीत की, साथ ही कलेक्टर और एसपी से बात कर मामले को संज्ञान में मानवाधिकार की टीम ले रही है। शिकायतकर्ता से भी मानवाधिकार की टीम ने बातचीत की है। मानवाधिकार आयोग की टीम से बातचीत करने के बाद दमोह कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अपनी बात कही। एक पीड़ित ने भी मीडिया के सामने जानकारी दी। मानवाधिकार आयोग की टीम आज और कल 2 दिन तक दमोह में रहकर मामले की जांच करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। हमारी पत्नी की तबीयत खराब हुई थी तो हम अस्पताल लेके आए। 2 चक्कर आए उनको घर पर, हम 7-8 के बीच में घर अस्पताल लेके आए जी। अस्पताल लेके आए, एडमिट किया और डॉक्टर हते नहीं। और हम लोगों क्या मालूम डॉक्टर है कि नहीं है अस्पताल में, तो उन्हें 2-3 डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया। उसकी दवाई चली, ट्रीटमेंट चला। हमने उनसे पूछा कि मतलब क्या प्रॉब्लम है भाई, तो उन्होंने बोला कि बीपी और शुगर की जांच हो रही है। उन्हें जांच में इतने बताया, बस भर्ती कर लिया। उसके बाद में हम घर पर आ गए, हमें मालूम नहीं। फिर उसके बाद में क्या हुआ? पत्नी कहाँ है? फिर पत्नी तो अभी ख़त्म हो गई थी। कैसे ख़त्म हुई? सर्जरी हुई थी क्या? उन्हें अटैक बताया था, फिर बाद में नाइट डॉक्टर ने। सर्जरी वगैरह कुछ नहीं हुई? बाद में जब मर गई वे, सर्जरी वगैरह कुछ नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कब एडमिट कराया था? ऑपरेशन हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। कब एडमिट कराया था? किस तारीख को? वो 1 तारीख को दिसंबर। अच्छा, और उसके अगले दिन? उसके अगले दिन ख़त्म हो गई थी, 2 तारीख। क्या लगता है इलाज में लापरवाही, क्या कहना है? इलाज में लापरवाही की है, उन्होंने हमको बताया नहीं है कि मतलब इनको काय के झटके रहे हैं, इनको कि क्या रहा है। मतलब मृत्यु कब हुई उनकी? रात में 3-3:30 बजे रात को। आपको कब बताया? हमको रात में फ़ोन आया था, हमारे बच्चों ने लगाया था मतलब फ़ोन, तो हम लोग आए तो गए, फिर हमारे देखा तो ख़त्म हो गई थी। इलाज किस डॉक्टर ने किया था आपकी पत्नी का? वो डॉक्टर का कोई नाम ही नहीं था, कोई है ही नहीं था डॉक्टर। क्या करते हैं आप? जी हम मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, एक बच्ची है जय वाली और 2 बच्चे हैं हमारे, वो अभी आ रहे हैं। ठीक आई है, उसके संबंध में हमने जो जांच की है और कल जो हमने एफआईआर की है वो डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स पे हुई है। डॉक्टर के जो डॉक्यूमेंट्स की जांच चल रही थी उसके बाद वो एफआईआर की गई है। जो हॉस्पिटल में मरीजों की डेथ हुई है उसके संबंध में सीएमएचओ की रिपोर्ट और एक पैनल की जो गठन किया गया है जबलपुर मेडिकल कॉलेज का, उसकी रिपोर्ट वो जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एनएचआरसी की टीम जो है वो भी इसी संबंध में यहाँ आई हुई है। जो सभी विक्टिम्स, कंप्लेनेंट, अथॉरिटीज़, सीएमएचओ और इसमें जो अनावेदक हैं उन सभी से सबके स्टेटमेंट लेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करके वो इस संबंध में हमें आदेशित। शिकायतकर्ता कह रहा है कि ये 7 मौत नहीं हत्या है, तो क्या धाराएं बढ़ाएंगे? अभी तो आपने सिर्फ पन्ने में डाल दिया। नहीं, अभी जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर मैं ये कह नहीं सकता कि इसमें क्या आगे हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही इसमें डिसीजन लिया जाएगा। ऐसे केस जब डेथ होती है तो उसमें पीएम कितना अनिवार्य होता है, क्योंकि पीएम 7 का नहीं हुआ। पीएम इस 7 मामलों में पीएम के लिए जो मृतक है जिस टाइम पर डेथ हुई उस टाइम पे कोई सूचना नहीं थी। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर से अलग अलग जगहों पर हॉस्पिटल्स में डेथ्स होती हैं। वो नेग्लिजेंस से हो रही है, मरीज की कमी से हो रही है, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री की वजह से हो रही है, जिससे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो मेडिकल कॉलेज की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है वो उनकी केस डायरी उनके पास पहुंच रही है। वो टीम भी इस पे इन्वेस्टिगेट करके हमें बताएगी कि इसमें आगे क्या होना चाहिए। तो अभी इसी में बड़ी आरोपी बनाया संचालक जो हैं, जो हॉस्पिटल प्रबंधन है, उनको क्या आरोपी नहीं बनाएंगे? हमने इसमें जो एफआईआर की है वो कल डॉक्टर की क्रेडेंशियल्स, जो उसकी डिग्री है, उसके फर्जीवाड़े के संबंध में की है। हमने उसमें भी अन्य लोगों का नाम भी एफआईआर में ऐड किया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में जो जो तथ्य सामने आएंगे उसको आगे हमको इन्वेस्टिगेशन तो अलग से एफआईआर होगी कि यही एफआईआर में आगे नाम? वो अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मेडिकल टीम की इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर डिपेंड है। आरोपी डॉक्टर को पकड़ने के लिए लोग नहीं, अभी हम उस पर प्रोसेस में हैं, वो आपसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। डॉक्टर के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं क्या? डॉक्टर का जो प्राइमरी मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट है वो जो उसने उपलब्ध कराया था मिशन हॉस्पिटल को, और मिशन हॉस्पिटल ने सीएमएचओ की जांच में जो उपलब्ध कराया था वो प्राइमरी रूप से फर्जी पाया गया। जांच समिति के सामने कितने पीड़ित आए हैं सर? ये मेरी जानकारी में नहीं है। थैंक यू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली की एक 3 सदस्यीय टीम आज दमोह आई है और इन तीनों सदस्य जो हैं यहाँ पर उन्होंने कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ और अन्य अधिकारियों से चर्चा की है
साथ में उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ भी एक संक्षिप्त चर्चा की है और अभी एक शिकायतकर्ता जो हैं विक्टिम जो हैं उनके साथ वो चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है चर्चाओं का ये क्रम और जो सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने का क्रम, जो भी वो उनकी परीक्षाएं हैं वो पूछने का क्रम, ये लगातार अभी चलेगा। और टीम यहाँ 9 तारीख को दोपहर तक है। तब तक टीम जिस तरीके से वो चाह रहे हैं उस तरीके से वो चीज़ों की जांच करेंगे और हम लोग उनके चाहे अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो एविडेंसेस हैं, जो भी हमारे पास जानकारी है, वो सारी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। सर, प्रशासन के स्तर पर क्या कार्रवाई होगी, क्या अस्पताल के खिलाफ और प्रबंधन के खिलाफ? मैं वही बोल रहा हूँ कि हमने जो सारी चीज़ें हैं वो सब हम अब आयोग को उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हमको आयोग के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आयोग के निष्कर्षों के आने के बाद स्थिति अपने आप क्लियर हो जाएगी। सर, सुनने में आया कि वो डॉक्टर का MBBS का सर्टिफिकेट वो भी कल भी पाया गया है। मैं फिर वही कह रहा हूँ जो मैंने पहले कहा था कि इस मामले में हमें थोड़ा सा धैर्य रखना ज़रूरी होगा, बिकॉज़ आयोग की टीम सभी चीज़ों का संज्ञान ले रही है, सभी डॉक्यूमेंट्स को देख रही है, सभी अधिकारियों से, शिकायतकर्ता से और विक्टिम से चर्चा कर रही है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। सर, मानवाधिकार के जो सदस्य, मानवाधिकार आयोग के सदस्य, उनके द्वारा ट्वीट किया गया है कि जैसे ही आयोग की टीम दमोह पहुंच रही थी तो उसके पहले ही आरोपी को बचाने के चक्कर में जो CMHO ने FIR करा दी। कितना सत्य है? मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं किसी भी विषय पर इस समय कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि टीम यहाँ पर है, टीम सारी चीज़ों को देख रही है, तो लेट देम सी।